जब हमें पता चला कि हम इस सफर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तब से एक जगह थी जो दिल के बहुत करीब लगने लगी थी। और उसकी शुरुआत करेंगे नालंदा से, ठीक है? नालंदा, पता नहीं क्यों, लेकिन एक कनेक्शन था। मे बी बिकॉज बचपन से इसके बारे में सुनते आए हैं, जैसे कोई अधूरा सपना जो पूरा होने जा रहा हो। तब से ही बस एक ही ख्याल था, एक दिन नालंदा के रूइंस के बीच खड़े होना है। और आज वो दिन आ गया। We've come to Bangalore. आगर ना आपने भी नालंदा के बारे में कुछ तो सुना होगा। जो फीलिंग्स और इमोशंस हम महसूस कर पा रहे थे, वही बाकी सारे यात्री भी कर पा रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे रुइंस की तरफ बढ़ रही थी। विंडो से बाहर देखा, छोटी छोटी गांव की सड़कें, खेतों के बीच में कहीं कहीं पुरानी दीवारें, जैसे कोई भूल भुलैया हो जो किसी कहानी को छुपा रही हो। और फिर सामने दिखने लगा नालंदा की यूनिवर्सिटी। टूटी फूटी दीवारें, बिखरी हुई ईंटें और एक गहरा सन्नाटा। दिल में एक ही थॉट था, ये वही जगह है जो कभी नॉलेज का पावर हाउस थी। कहा जाता है कि नालंदा की धर्मगुंज लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और लाखों किताबें, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स और नॉलेज का एक खजाना थी, जिसे जलने में कई महीने तक लग गए। पर तभी ही मन में एक प्रश्न भी आता है कि जो सच में पावरफुल होता है, उसे मिटाना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। और यही चीज तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप में भी सिखाई जाती है। जब भी कोई स्टार्टअप फाउंडर अपना एक यूनिक आइडिया लेकर आता है, तो शुरू में लोग उस पे हंसते हैं, ये चल नहीं पाएगा, भाई जॉब ले ले, ज्यादा सेफ रहेगा, तेरा कॉम्पिटिटर ही तुझे खा जाएगा। कभी प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो कभी फंडिंग नहीं सिक्योर हो पाती। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम हमारा पैशन और आइडिया को छोड़ दें। आरंभ इसका 5वीं शताब्दी में हम कहते हैं लगभग हुआ, गुप्त साम्राज्य के समय हुआ था। कि जब आप अंदर यहाँ घुसेंगे और नालंदा में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, और मोनेस्ट्री के आसपास जो है वह एजुकेशनल क्वार्टर्स हैं। जो शोधकर्ता होते थे, दे आर्ग्यूड, बट अदरवाइज जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके बीच में कोई विवाद नहीं होता था। भाषा से विवाद होता था, बाकी जो समुदाय हैं उनके बीच में बड़ा प्रेम होता था। हाँ, ये बात सच है कि नालंदा को जलाया गया था, लेकिन नालंदा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिशन था। और मिशंस और आइडियाज कभी मिटाए नहीं जा सकते, सिर्फ टेम्पररीली रोके जा सकते हैं। फेलियर सिर्फ तब होता है जब तुम उठना बंद कर देते हो, जब तुम अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे आके मुझे पता था कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक विजन एक बिल्डिंग से बड़ा होता है, रूइंस देखकर दुख तो जरूर होता है, लेकिन वही दुख एक डेप्थ भी देता है। जैसे प्रोडक्ट फेल होने का दर्द, जैसे इन्वेस्टर का नो सुनने का दर्द,
लेकिन ये दर्द ही तो वही स्पार्क देता है जिससे नए वर्जन्स बनते हैं। नालंदा ने ये भी सिखाया कि जो जलता है वो सिर्फ खत्म नहीं होता, वो रोशनी भी देता है। और एक फाउंडर का काम भी वही है, एक ऐसी कहानी लिखना जिसे वक्त जला ना सके, जिसे दुनिया भूल ना सके। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि आइडियाज को मिटाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ टेम्परेरीली रोका जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सफ़र की कहानी है सुनानी।